नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में फंसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की और साथ ही बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी। जी हाँ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीते 4 दिनों में लगातार राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पूछताछ के बाद भी कई सवालों के जवाब ईडी को नहीं मिल पाए हैं। यही वजह है कि आज फिर से राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर में अधिकारियों ने बुलाया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि शायद अब सोनिया गांधी को भी जल्दी ईडी अपने दफ्तर बुला सकती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस की जो गुत्थी है वो अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं ईडी के सवालों में। सबसे पहले तो साक्षी, इस पर आपसे अपडेट ही चाहूंगी। जिस तरीके से आज 5वें दिन फिर से राहुल गांधी की पेशी है, आखिरकार जो अपडेट है, सबसे पहले आप वो अपडेट ही बताइए कि इस पे क्या अपडेट है साक्षी इस वक्त। देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक उनसे पूछताछ हो रही है और मैं आपको बता दूं, कम से कम 42 घंटे हो चुके हैं उनकी पूछताछ की। लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ का मतलब तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी, क्योंकि कुछ खास सबूत नहीं मिल रहे हैं, पर हाँ, जवाब अलग अलग आना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं चीजें चेंज होना, किसी और पर आरोप थोप देना। तो इन चीजों को लेकर ईडी थोड़ी सीरियस हो चुके हैं, इस वजह से पूछताछ जारी कर रही है। और इसी बीच अब सोनिया गांधी को भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी वहां पर पेश किया जाए। हालांकि सोनिया गांधी अपनी तबियत की वजह से वहां पेश नहीं हो पा रही है, तो अभी 23 जून उनको एक नई तारीख दी गई है, जहां पर ये समन रखा गया है कि ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी पेश हो जाए और अपना ठीक हो जाए। तो वही पहले सवाल उठता है कि वो पेश होंगी नहीं होंगी। लेकिन नया अपडेट यही है कि एक नया समन सोनिया गांधी को दिया गया है और दूसरी चीज कि राहुल गांधी से जो पूछताछ है वो जारी है। हालांकि नहीं बाहर बताया जा रहा है कि क्या पूछताछ हो रही है, क्या सवाल है। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए, जहां एक और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह भी लगातार जारी है। भले ही वो राहुल गांधी के समर्थन में हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं सत्याग्रह जो है वो पूरी तरह से बीजेपी पर हमला बोलने के लिए कहीं ना कहीं सत्याग्रह को इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्याग्रह में लगातार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। साक्षी, क्या ये कहा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड केस में जो दोनों आला कमान इस वक्त फंस गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को छुपाने के लिए या फिर इस बात को ढकने के लिए केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना में जबरदस्ती घेरने की कोशिश कर रही है? हो सकता है प्रज्ञा, लेकिन अगर मैं सचिन पायलट की बात करूं कांग्रेस से, तो वैसे भी युवाओं को लेकर हमेशा वो इस तरह आक्रोश में रहते हैं और इस वक्त वो आक्रोश में आ भी गए हैं। उनका तो ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी, आपके भाई जो है वो ईडी के दफ्तर में मौजूद है, आपकी माता हैं वो, उनकी हालत खराब है। लेकिन आप जो है, चलिए, आप एक कांग्रेस एक पार्टी से आप आती हैं, तो आपको ये आपका हक है कि आप उनके लिए, अपने देश के लिए बोलेंगी। और जो युवा चाहता है या फिर जो भी देश का सदस्य इस वक्त जो भी चाहता है शख्स, आपको वो चीजें सरकार तक पहुंचानी होगी। लेकिन ये चीजें देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो इस चीज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से राहुल की इमेज, राहुल गांधी की मैं कहूंगी इमेज बहुत ज्यादा गिरने लगी है। सोनिया गांधी की इमेज गिर जाएगी अगर ईडी से इस तरह की पूछताछ होगी, क्योंकि वो अध्यक्ष है इतनी पुरानी पार्टी के और उनके लिए इतनी चीजें ईडी पूछताछ करे जैसे कि आम इंसान से करती है, बार बार दफ्तर में बुलाना। तो ये चीजें जो हो रही कहीं ना कहीं, हाँ, ये सत्याग्रह जो नाम देकर आप अग्निपथ योजना में लोगों युवाओं की मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चुनावों की भी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों का ध्यान अपने ओर केंद्रित कर रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हालांकि जिससे सबका ध्यान वहां ना जाए। जी बिल्कुल साक्षी, जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि भले ही चाहे नौजवानों के लिए खड़ी है कांग्रेस, लेकिन इस बीच अपनी सियासी रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी। साक्षी, देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी से लगभग 42 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। नेशनल हेराल्ड की गुत्थी जो है वो अभी तक उतनी ही उलझी हुई है। साक्षी, अब अगर ऐसे में सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचती है, क्या लगता है जिस तरीके का बयान, जिस तरीके के अटपटे जवाब राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हैं अधिकारियों को, ऐसे में क्या सोनिया गांधी इस केस पर मतलब इस केस पर उनका क्या रोल रहेगा? क्या वो इसे सुलझाने का काम करेगी या फिर इस केस में दोनों आलाकमान और ज्यादा फंस जाएंगे? बिल्कुल फंस सकते हैं
प्रज्ञा, अगर सवाल और जवाब में डिफरेंसेस रहे, जो जवाब रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक साथ इस केस में फंसे थे, दोनों को पता है उस वक्त क्या क्या चीजें हुई थी, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि राहुल गांधी जो है अलग जवाब दे रहे थे, किसी और पर जो हमारे बीच नहीं है उन पर निशाना साध रहे थे, उनका नाम ले रहे थे, तो ये चीजें अगर सोनिया गांधी नहीं बोलते, लेकिन इसी वजह से एक चीज और करनी चाहिए थी ईडी को कि उनकी मुलाकात नहीं करवानी चाहिए थी बीच में, क्योंकि 2 दिन का जो समय मिला है, हो सकता है कि जवाब मिलाने की कोशिश कर रहे हूँ, तो हो सकता है कि अगर उस वक्त उनके जवाब अलग होते हैं तो फंस जाएंगे, लेकिन अगर जवाब सही मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको छुट्टी मिल सकती है। साक्षी, आने वाले चुनाव में ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, इसका क्या कुछ असर दिखेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर जो बीजेपी को घेर रही है, कहीं ना कहीं अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, क्या लगता है कि ये जो इस वक्त चल रहा है, जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, आने वाले चुनाव में इसका कांग्रेस पार्टी को साक्षी फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? देखिए, पहले तो नुकसान में ही कांग्रेस पार्टी जो है छिप गई है पूरी तरीके से, लगातार नुकसान देखने को मिल रहे हैं, उनके पार्टी के कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता छोड़कर जा रहे हैं, उसके बाद से इस तरह का केस हो जाना, ईडी का जो है लगातार पूछताछ होना, उनका एक केस ऐसे खुलकर आ जाना इस वक्त, तो देखिए कहीं ना कहीं विलुप्त होती हुई दिख रही थी पार्टी। लेकिन इस बीच हाँ, अगर ये उन्होंने मौका ही देखा कि अगर हम अग्निपथ योजना को लेकर अगर यहाँ पर जो है युवा की मदद करते हैं या हम इस तरह से सत्याग्रह करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्थन युवाओं की तरफ से उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की, वोट लेने की कोशिश की कि हो सकता है कि उस वक्त आगे के चुनावों के लिए हमें बड़ा फायदा यहाँ मिल सकता है। तो ये चीज जो कर रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो समय ही बताएगा। साक्षी, इसी पर मैं आपसे एक छोटा सवाल और पूछूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं राजस्थान में एक मुद्दा जो इतना ज्यादा गरमाया हुआ है, वो मुद्दा है मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही जंग। साक्षी, जहां एक और दोनों आला कमान इस वक्त नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं, पार्टी को देखने के लिए कोई नहीं है, आखिरकार अब इस मुद्दे पर क्या होगा? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अगर अभी भी सचिन पायलट को कोई बड़ा पद नहीं सौंपा गया तो शायद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त सचिन पायलट जिस तरह से पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इस चीज की आशंका होती नहीं दिख रही। तो अगर अभी भी सचिन पायलट को वो पद नहीं दिया गया तो क्या साक्षी अभी भी सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला लेंगे? देखिए, सचिन पायलट बड़ा फैसला लेना चाहिए, लेंगे तो हालांकि नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के साथ एक परिवार की तरह खड़े होते हुए सचिन पायलट नजर आते हैं प्रज्ञा, लगातार देखा जाता है कि किस तरह से सचिन पायलट जो है राहुल गांधी को लेकर समर्थन कर रहे थे, केंद्र सरकार पर अभी तक निशाना साध रहे हैं। तो पहली बात तो छोड़ने का या ऐसा कोई निर्णय लेने का उनकी तरफ से नहीं लगता कि सचिन पायलट इस तरह का कोई निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट को लेकर मैं बात कहूं तो सचिन पायलट को निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा साथ दे रहे पर उनको कांग्रेस की तरफ से कुछ समर्थन नहीं मिलता। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक दिग्गज नेता लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ बना हुआ है, बिना किसी पद के, बिना किसी जिम्मेदारी के, लेकिन अभी तक उस नेता की जो अहमियत है वो कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में आखिरकार नेशनल हेराल्ड केस में फंसे दोनों आला कमानों जिस तरीके से फंसे हुए हैं, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि बीजेपी भी इस वक्त ताक लगाए बैठी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।